खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिशन 2022 से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने विकास को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। पहले यूपी में बेरोजगारी चरम पर थी और बिजली की किल्लत भी होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश इन दोनों ही मामलों में उत्तम प्रदेश बन गया है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए जो कार्य किया है, उसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से प्राप्त होगा। उसके कई कारण हैं और मुझे लगता है सबसे प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाना। ओवरऑल परसेप्शन जो उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका था पिछली सरकारों के कारण, उसमें कोई भी दल हो, पिछली सरकारों में समाजवादी पार्टी भी आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, इन सभी के कारण प्रदेश का जो परसेप्शन खराब हुआ था, हमने उसका परिमार्जन किया। उत्तर प्रदेश जो देश का हृदय स्थल माना जाता था, उसको फिर से उसकी पहचान दिलाई है। दूसरा, हमने प्रदेश के अंदर सुशासन के लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। आज प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है, यहां के नौजवानों को प्राप्त हो रहा है, यहाँ के किसानों को प्राप्त हो रहा है, यहाँ की महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। समाज के हर एक तबके को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, जो सही मायने में उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता रखता है और इस पोटेंशियल को अगर किसी ने मजबूती के साथ पहचाना है तो हमारी सरकार ने पहचाना और उसको हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये जो कार्य हुए हैं, मुझे लगता है कि समाज का हर तबके का समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी फिर से 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। देखिए, जनता ने अगर उनको इसी लायक समझा होता तो फीता काटने लायक भी रहते। जनता ने इस लायक समझा ही नहीं, इसलिए उनको पहले ही सत्ता से बेदखल किया है। दूसरा, हर व्यक्ति जानता है कि विकास का कार्य सही मायने में कौन किया है, कौन कर रहा है। आप किसी भी योजना को देखें ना, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एक्सप्रेसवे बनी थी। आगरा नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं और अन्य एक्सप्रेसवे पे भी हमारी कार्रवाई बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा लगभग बन के तैयार है। अगले महीने हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य हमारा लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर के अंत तक हम उस कार्य को कंप्लीट कर लें। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में लगभग 32 से 35% कार्य कंप्लीट हो चुका है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 96% लैंड हम लोग ले चुके हैं और देश का संभवतः सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए। ये 4 एक्सप्रेसवे तो स्टेट गवर्नमेंट अभी बना रही है। 5वें एक्सप्रेसवे के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, इस पे हम शासन के स्तर पर हमने सैद्धांतिक सहमति दे दी, इस पे हमारा कार्य चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे वह कंप्लीट हो गया है, पब्लिक के लिए खोल दिया गया है।
यानी ये आज एक्सप्रेस वे का एक संजाल यूपी के अंदर बना करके यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन के रूप में स्थापित कर दिया गया है। मेट्रो के लिए देखिए 2017 के पहले यूपी में एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज हमारी 4 सिटी मेट्रो से जुड़ी हुई है, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। कानपुर में मेट्रो का कार्य हम प्रारंभ कर चुके हैं और 30 नवंबर तक हम मेट्रो का कार्य कानपुर में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे। आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, मेरठ, इन सब पर भी हमारा कार्य चल रहा है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, इनसे जितने भी हमारे मार्ग जुड़ते थे हम लोगों ने उसको 4 लेन के साथ जोड़ा। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एयर कनेक्टिविटी 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा में कभी कभी फ्लाइट आती थी। इन सभी में उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 गंतव्य स्थलों से यूपी जुड़ा हुआ था। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पे हमारा कार्य चल रहा है। 11 एयरपोर्ट। यूपी देश का पहला राज्य है जिसके 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं अयोध्या और जेवर में। जेवर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हम लोग आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे रहे हैं, सोनभद्र में दे रहे हैं, श्रावस्ती में दे रहे हैं, चित्रकूट में, ललितपुर में, आपका मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, मेरठ में, आपके सहारनपुर में। यानी ये सभी एयरपोर्ट पे हमारा कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी का जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हुआ है संभवतः किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है। देश का नंबर 1 यानी पहला जल मार्ग, वाटरवे नंबर 1, ये यूपी के अंदर हल्दिया से वाराणसी को जोड़ा जा चुका है। इसको प्रयागराज तक बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वे कार्य हैं जो विगत 4.5 वर्ष के अंदर किए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कि सपा, बसपा या कांग्रेस ने इनमें से कोई कार्य किया हो। दूसरा, आवास योजना का अगर आप देखेंगे, गरीब कल्याण यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब हम करते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे अगर प्रदेश की इकोनॉमी को देखना है, अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता, यूपी में जितना पोटेंशियल है, जितना अच्छा मानव संसाधन है, जितना बेहतर यहाँ की जो है भूमि उर्वरा है और जितनी यहाँ पे अच्छा जल संसाधन है, इन सब का बेहतर उपयोग होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। हम लोग आए थे 6ठी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी, आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने निवेश की व्यापक संभावनाओं को बढ़ाया है। यहां पे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए हैं उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आ गया है। हम लोग जब आए थे 17 में, उससे पहले 15-16 की जो रैंकिंग आई थी उसमें उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, आज नंबर 2 पर है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ लिविंग में हर नागरिक के पास अच्छी कनेक्टिविटी हो, अपना घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, उसके पास जो है रसोई गैस के कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो। पहले देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं में उत्तर प्रदेश पीछे होता था, 27वें नंबर पर, 23वें नंबर पे, 15वें से नीचे तो कभी आया ही नहीं। आज देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई उन सभी परियोजनाओं में 44 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है।
ये काम सपा सरकार में भी हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को मई 2014 से लेकर के मार्च 2017 तक प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने काम नहीं किया। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब के घर में शौचालय बनाने की जब बात आती है, तो पहले 2.25 वर्ष के दौरान, यानी पहले 2.5 वर्ष के अंदर ही अगर आप देखेंगे, 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना शुरू हुई थी, तो अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश को शौचालय बनाने थे 2,61,00,000। पहले 2.5 वर्ष में कुल बन पाए थे मात्र 43 लाख, और अगले 2.5 वर्ष के अंदर जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने 2,18,00,000 शौचालय 1.5 वर्ष के अंदर बना करके तैयार किए और ओडीएफ के लक्ष्य को प्राप्त किया। हर व्यक्ति कहता था ओडीएफ के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक यूपी नहीं करेगा, और यूपी इस ओडीएफ के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। हमने भारत सरकार के लक्ष्य से 1 साल पहले इसको पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना पहले 2 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में मुश्किल से 26,000 लोगों को आवास सैंक्शन हुए थे, आवंटित भी नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री ने भी अभी जिक्र किया कुशीनगर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं बन नहीं पाए थे। हम लोगों ने, अगर मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करूं, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान हम इस समय 43 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। इस बार अयोध्या में हम लोग दीपोत्सव कार्यक्रम में 9 लाख दीपक जला रहे हैं। 9 लाख दीपक प्रतीक हैं। शहरी क्षेत्र में 9 लाख लोगों को हम लोगों ने घर दे दिए हैं बना करके, और वे लोग उन घरों में गृह प्रवेश करके रह रहे हैं। उन घरों में भी दीपक जलेंगे। इसके प्रतीक स्वरूप अयोध्या में 9 लाख दीपक भी जलेंगे।